Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter The Enemy. She went ahead and slid back the partitions. हाना आगे गई और उसने पर्दे हटा दिए. Sada was not yet there. सदाओ अभी वहाँ नहीं था. Yumi following. Yumi उसके पीछे पीछे. Put down her wooden bucket. उसने अपनी लकड़ी की बाल्टी रख दी नीचे. Then she went over to the white man. फिर वो उस वाइट गोरे व्यक्ति के पास गई. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. जब उसने उसको देखा तो उसके जो मोटे होंठ थे वो सिकुड़ करके जिद में बदल गए. मतलब जिद्दी हो गए वो. Stubbornness मीन जिद्दी. I have never washed a white man. तो उसने गुस्से में कहा कि मैंने कभी भी किसी गोरे व्यक्ति को साफ नहीं किया. She said, and I will not wash so dirty one now. वो कहती है कि यहाँ पर भी एक ऐसा ही व्यक्ति है डर्टी, इसको मैं साफ नहीं करूँगी. हाना cried at her severely. हाना बड़ा ही बुरी तरह से चिल्लाई उसके ऊपर कठोरता से. You will do what your master commands you. तुम वही करोगी जो तुम्हारा मालिक कहता है. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. उसके चेहरे पर so fierce मतलब एक आक्रामक सी झलक नजर आई उसके चेहरे पर. एक लुक ऑफ रेजिस्टेंस, विरोध की. वह विरोध कर रही थी, वो गुस्से में आ गई थी यूमी. और उसके गोल मटोल चेहरे पर देखा हाना ने पहले तो वो डरी हुई थी और ज़्यादा डर गई. अनरीजनेबली अफ्रेड, और डरा दिया उसको उसके ज़िद्दी चेहरे ने और मतलब गुस्से वाले चेहरे ने. आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग. वो कहती है कि क्या सर्वेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट कर देंगे पुलिस को. रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, जो कि अभी तक हुआ नहीं है. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी. यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो हाना ने कहा कि ठीक है. She said with dignity, बड़ा सलीके से कहा उसने. You understand, we only want to bring him to his senses. तुम समझ रही हो कि केवल हम इसको होश में लाना चाहते हैं ताकि उसे हम कैदी के रूप में सौंप सकें. I will have nothing to do with it, Yumi said. Yumi ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ. I am a poor person, मैं एक गरीब हूँ. And it is not my business, ये मेरा काम नहीं है. Then please, Hana said gently. ने कहा, हाना ने बड़ा ही जेंटली उसको आराम से कहा, Turn to your own work, काम पे लौट जाओ. At once Yumi left the room. एकदम से यूमी वहाँ से कमरे को छोड़कर चली गई. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. इससे हाना जो है वो अकेली रह गई उस व्यक्ति के पास. शी माइट हैव बीन टू अफेयर टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टubbornness नाउ सस्टेन हर. शायद वो और ज़्यादा डर गई होती अगर यूमी ने उसको गुस्सा ना दिलाया होता. स्टे एट हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज, उसकी जिद पर उसको गुस्सा ना आया होता तो. नाउ सस्टेन्ड हर मतलब उसको वहाँ रहने के लिए थोड़ा और हिम्मत दे दी. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली. वो कहती है कि मूर्ख यूमी. वो बड़बड़ाई थोड़ी सी. फायरसली मतलब गुस्से में. इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन. कुछ और तो नहीं है, ये एक व्यक्ति तो है. एंड ए वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल ऐसा हाय व्यक्ति है. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड untied the knotted rugs that kept the white man covered. अपनी श्रेष्ठता की संतुष्टि में वो बड़ा ही शी बेंट इम्पल्सिवली मतलब उस प्रवृत्ति में वो इम्पल्सिवली मतलब प्रवृत्ति वो झुकती है उसके ऊपर. एंड अनटाइड द नोटेड रग्स, और उसने वो कपड़े खोल दिए जिन कपड़ों में वो गोरा व्यक्ति
कवर किया हुआ था, ढका हुआ था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब हाना ने क्या किया, उसकी ब्रेस्ट बेयर मतलब खाली उसकी नंगी जो छाती थी, शी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवल, साफ़ एक टॉवल को जो यूमी लेकर के आई थी उसको स्टीमिंग हॉट वाटर में उसने डाला, हैड ब्रॉट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, उसको गीला करके उसको साफ़ किया उसके चेहरे को। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, उस व्यक्ति की त्वचा जो है वो रफ यानी खुरदरी हो गई थी मौसम से, मौसम के प्रभाव से। एक्सपोजर मतलब जो मौसम का प्रभाव पड़ा उस पर। was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child, बड़ा ही साफ सा उसका चेहरा रहा होगा, must have been very blonde, और सुंदर रहा होगा जब वो एक बच्चा था। मतलब वो सोचती है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहा होगा और उसकी त्वचा बड़ी साफ़ रही होगी जब वो बच्चा रहा होगा, जब वो छोटा बच्चा था। While she was thinking these thoughts, जब वो ये सारी बातें सोच रही थी, तो not really liking the man better now that he was no longer a child, ज़्यादा कुछ वो उस व्यक्ति के बारे में सोच नहीं रही थी क्योंकि वो अभी एक बच्चा नहीं था। That he was no longer a child, अब एक वो बच्चा नहीं था। She kept on washing him until his upper body was quite clean, लगातार वो उसको साफ़ करती रही जब तक कि उसकी ऊपर की बॉडी जो है साफ़ नहीं हो गई। But she dare not turn him over, लेकिन उसने पलटा नहीं, इतना साहस उसमें नहीं था। Where was सदाओ, अब उसके मन में क्वेश्चन आया कि सदाओ कहाँ है। Now her anger was ebbing, उसका गुस्सा कम हो गया था। And she was anxious again and she rose, चिंतित थी वो दोबारा से। And she rose, वो उठी, wiping her hands on the wrong towel, एक ख़राब तौलिए से अपने हाथ को साफ़ किया। Then lest the man be chilled, और she put the quilt over him, ठंड से बचाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर कंबल दे दिया ताकि उसको ठंड ना लगे। सदाओ, she called softly, उसने आराम से आवाज़ लगाई सदाओ को। He had been about to come in when she called, वो अंदर आने वाला था जब उसने आवाज़ लगाई। His hand had been on the door and now he opened it, उसके हाथ दरवाजे पर थे और अब उसने दरवाज़ा खोला। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag, उसने देखा कि उसने अपना emergency बैग जो सर्जन वाला था वो ले आया वो। And that he wore his surgeon's coat, उसने सर्जन का कोट भी पहना हुआ था। You have decided to operate, she cried, वो चिल्लाई, तुमने निर्णय ले लिया है कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे। Yes, he said shortly, उसने संक्षिप्त में कहा। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. उसने हाना की ओर अपनी पीठ कर ली और उसने एक स्टेलाइज्ड कीटाणु रहित एक तौलिया जो था उसके पास वो टोकोनोमा एल्कोव के ऊपर बिछा दिया। टोकोनोमा एल्कोव मतलब एक आड़ा होता है जो उसके अंदर शोकेश के लिए जो आड़ा था। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और सारे जो औजार थे उसके ऊपर रख दिए। फेच टॉवेल्स, ही सेड, उसने हाना को कहा कि तौलिए लाओ। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ नेक्सिस नाउ, चिंतित थी वो और ओबीडियंटली मतलब उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वो गई। टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट दी टॉवेल्स, लिनन शेल्व्स मतलब कपड़ों की अलमारी के पास जाती है वो, और वहाँ से तौलिए निकाले उसने। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, तो कहता है कि सदाओ ने उसको कहा कि मैटिंग भी चाहिए, मैट भी चाहिए, कुछ पुराने टुकड़े चाहिए मैट के, ताकि ब्लड जो है
वो फर्श पर बिछा हुआ जो गलीचा है उसको ख़राब ना कर दे, सुंदर गलीचा जो था. शी वेंट आउट टू दी back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. पिछली बरामदे में वो चली गई. where the gardener kept, जहाँ पर गार्डनर ने कुछ टुकड़े रखे हुए थे स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग, मैट के, विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट, जिससे वो क्या करता था, डेलिकेट श्रब्स, मतलब जो नाजुक झाड़ियाँ थी उनको बचाने के लिए उसने रखे हुए थे. ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडी रातों के अंदर. एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और उनमें से कुछ एक हाना ने ले लिए. आर्मफुल मतलब कुछ गोद भर. बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, जब वो रूम में गई, शी सॉ दिस वाज यूजलेस, लेकिन उसका वो मैट लेकर जाना यूजलेस था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनके ले जाने का. द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड, ब्लड पहले ही बिखर चुका था. ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू दी पैकिंग, पैकिंग से निकल गया था, यानी कि जो भी उसने सदाओं ने फुआ लगाया हुआ था उसके खून को बंद करने के लिए, वहाँ से वो हट करके खून बहने लग गया था. हैड रूइंड दी मैट अंडर हिम, मैट को, गलीचे को ख़राब कर दिया था उसने, उसके नीचे जो था. रूइंड मतलब ख़राब कर दिया था. ओ द मैट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, मैट. यस इट इज़ रूइंड, वो कहता है हाँ ख़राब हो गए हैं. सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे कि उनको कोई परवाह नहीं थी उनकी, बिना ध्यान दिए उनकी ओर. हेल्प मी टू टर्न हिम, उसको घुमाने के लिए मेरी सहायता करो. टर्न मतलब टर्न करने के लिए. ही कमांडेड हर, उसने उसको ऑर्डर किया. शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे उसने उसका कहना माना. एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और अब वो उसकी पीठ को साफ करने लग गया बड़ा सावधानी से. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, हाना ने कहा कि यूमी ने उसको साफ नहीं किया. डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, सदाओ ने कहा कि तुमने साफ किया फिर उसको. नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, वो अपना काम करता गया. नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, है स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, कंसाइज मीन्स सही जो मूवमेंट्स थी वो कर रहा था, अपना जो भी काम था उसका जो ट्रीटमेंट वो कर रहा था. यस शी सेड, उसने कहा हाँ. ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो. थैंक्स एंड हैव ए गुड डे.